हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्सिम रूट्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने डिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस आईपीओ जो 12 दिसंबर ओपन हुआ था 16 दिसंबर, आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 83 टू 8 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, और लॉट साइज 1600 शेयर्स का। फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ, एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रहा है। लिस्टिंग डेट यहाँ पे इशू साइज है 43.7 करोड़ का इशू साइज है, जो कि 49.7 लाख शेयर्स की इशू किया जा रहा है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट कंपनी का 17 दिसंबर का, 18 दिसंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 19 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। और यहाँ पे क्यूआईबी ऑफर दिया गया है, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। लगभग 18.9% का, बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.8%, रिटेल में 33.3% ऑफर दिया गया है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स में 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर से 12.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है 2 डे सब्सक्रिप्शन, क्यूआईबी से बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है, एकदम नहीं। हाँ, बिग एचएनआई से 3.2 टाइम सब्सक्राइब है। 4.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 15 लाख शेयर्स का बीट किया 13 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.5 टाइम सब्सक्राइब है, 2.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 3.7 लाख शेयर्स का बीट किया 3.2 करोड़ का। टोटल हुआ लगभग 2.64 टाइम का, 16.4 करोड़ का बीट किया एचएनआई से। रिटेल जो कि ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअल रिटेल में 1.13 टाइम सब्सक्राइब है, 16.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 18.6 लाख शेयर्स का बीट किया 16.4 करोड़ का। 583 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। टोटल जो कि ओवर फुल्ली से थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल हुआ 1.13 टाइम का, 37.4 लाख शेयर्स का बीट किया 33 करोड़ का। 718 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। फुल्ली से थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिला। इसमें जो भी सब्सक्राइब हुआ है एचएनआई से सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और रिटेल में। बाकी क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया गया है डे 1 में, 2 दिन में, डे 2 में। और अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 6 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 6.8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 94 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 9600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि डेडिकेटेड है। किस पर? तो कंपनी रिसाइक्लेबल पेपर प्रोडक्ट मटेरियल्स के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड है कंपनी काम करता है। B2B मॉडल पर ऑपरेट कर रहा है। एरिस एक स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है एरिस नाम का। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर तो गाइस 25 में 67% रेवेन्यू, 80% प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि लगभग 121 करोड़ का रेवेन्यू, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट क्वार्टर में 44 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखें तो 23 से 25 तक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही जंप देखने को मिल रहा है, क्वांटम जंप होता हुआ नजर आ रहा है, बूस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में जो कंपनी का नंबर है ना, बॉटम लाइन यहाँ पे अगर देखिए तो ट्रेंड्स जो है ना डिक्लाइन करता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम लाइन में ट्रेंड्स डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है। रेशियोज ROE RO एंडलवुड 42.3%, ROC 26.8%, डेट इक्विटी 0.2 टाइम का, PAT एबिटा मार्जिन 18.5 8.2%, PB और PE रेशियो 7.8 16 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 71.3 और 52.4% का पोस्ट इशू होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंपनी जो है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एरिस प्लेटफॉर्म का मेंटेनेंस और डेवलपमेंट पे एक्सपेंस करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में फंड करेगा, जिससे बिजनेस ग्रोथ को फंड करने के लिए, और ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट करके कंपनी जो है नए हायर्स को, न्यू हायर्स को एकोमोडेट करेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। तो ऑल देखिए आईपीओ का जो स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लंबा टाइम। और ये जो आईपीओ है ना बहुत ही एग्रेसिव आईपीओ रखा गया है और एग्रेसिवली प्राइस आईपीओ रखा गया। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्वॉट में अगर देखिएगा तो जो है ग्लोबल रिसाइक्लेबल एक्सचेंज कंपनी है स्वॉट में, स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, जिससे इंडियन पेपर मिल्स को जो है ना एक रिसाइकल्ड पेपर को ग्रेड्स को जो सोर्स ऑफ सप्लाई करती है और ग्लोबल सप्लाई रिलेशनशिप है मल्टीपल कंट्रीज में। एरिस प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म एरिस का यूज करता है, जो कि एरिस हो गया एक्सिम रूट्स इंटेलिजेंस सिस्टम, जिससे
ऑफर मैचिंग, मार्केट इंटेलिजेंस, कस्टमर एंगेजमेंट और लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी प्लस कमोडिटी सप्लाई चेन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिससे ऑपरेशनल एज और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है। रिसेंट फाइनेंशियल में रॉबस्ट ग्रोथ शो किया है। लो डेट इक्विटी रेशियो होने के कारण जो कैपिटल यूटिलाइजेशन के एफिशिएंट होगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सजेस्ट करती है। आईपीओ प्लान से जो ऑब्जेक्टिव है इससे स्केल, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और ग्रोथ ऑफ ऑपरेशन को सपोर्ट करने में इंप्रूव करेगा। और वीकनेस में अगर देखें तो रिलेटिवली स्मॉल है। आईपीओ जो ना स्मॉल है, जो कि बार्गेनिंग पावर को, ग्लोबल रीच को बफर अगेंस्ट वोलेटाइल कम्युनिटी साइकिल्स के अगेंस्ट बफर हो सकता है जिससे लिमिट कर सकती है। बिजनेस जो है सो हेवली डिपेंड करता है रिसाइक्लेबल पेपर सप्लाई का, जो कि ग्लोबल सप्लायर से अवेलेबिलिटी और क्वालिटी पर, जिससे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, क्वालिटी इश्यूज, फ्लक्चुएशन के कारण जो गाइस ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। नीश एसएमई आईपीओ लिस्टेड है, जो कि वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो कि लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में। हाँ वैसे लिस्टेड है, बट जो इस प्लेटफॉर्म जो यूज कर रहा है ना एडिस का, वैसा कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। और इससे गाइज बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है शेयर प्राइस में, और लिक्विडिटी जो है पोस्ट लिस्टिंग लिमिटेड कर सकता है एसएमई होने के कारण, जिससे रिस्क जो है बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है शॉर्ट टर्म में। और कमोडिटी ट्रेडिंग और रिसाइकलिंग बिजनेस में जो है सो प्राइस वोलेटिलिटी, ग्लोबल डिमांड फ्लक्चुएशन और रेगुलेटरी चेंजेस, इन सभी का रिस्क फेस करना पड़ता है, जिससे मार्जिन इंपैक्ट होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही हाई है, जिससे स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर को रेटर कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में डिमांड जो है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिससे गाइस कंपनी का अवेयरनेस जो है ना रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी को जो अवेयरनेस है इंक्रीज हो रहा है। डिमांड जो है रिसाइकल रॉ मटेरियल के लिए ग्रो कर रहा है, जिससे एक्सिम रूट्स जैसी कंपनी के लिए बेनिफिट मिल रहा है। टेक्नोलॉजी इनेबल सप्लाई चेन और B2B रिसाइकल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही रिलेटिवली रेयर होता है, जो कि मोर पेपर मिल्स को अट्रैक्ट करेगा, जो कि ट्रांसपेरेंट चाहते हैं सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स में, जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी दे रही है, कंपनी को मिल रहा है। एसएमई जो कि फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज करेगा आईपीओ से, जिससे ऑपरेशंस को स्केल करेगा, सप्लायर और बायर बेस को एक्सपैंड करेगा अलग अलग कंट्रीज में। परहैप्स शायद गाइस रिसाइकलेबल मटेरियल्स का जो बास्केट है उसको ब्रॉडन करेगा और ज्यादा इंक्रीज करेगा, जिससे पोटेंशियली लार्जर रिसाइकलिंग कम्युनिटी एग्रीगेटर बन सकता है। और रेगुलेटरी कंज्यूमर प्रेशर जो कि सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग के लिए पैकेजिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और पेपर यूज में ग्रो कर रही है, जिससे फर्म्स जो कि रिसाइकल पेपर चाहते हैं उनके लिए, उनके कारण गाइस डिमांड ग्रोथ को जो सो ड्राइव कर सकता है। अगर एक्सिम रूट्स स्केल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को इंप्रूव करता है तो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को टाई अप्स जो कि लार्ज पेपर मिल्स के साथ अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे स्टेबल बल्क ऑर्डर्स, वॉल्यूम बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी दे सकती है। थ्रेट में अगर देखिए तो ग्लोबल रिसाइकलिंग और पेपर वेस्ट पेपर मार्केट जो कि सिक्लिकल और वोलेटाइल होता है, जिससे वॉल्यूम और प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकता है। और कंपटीशन लार्ज कमोडिटी ट्रेडर से, ग्लोबल रिसाइकलर से, नए इंट्रेंट से जो कि टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट सप्लाई नेटवर्क का यूज करते हैं, इससे मार्जिन मार्केट शेयर को इरोड कर सकता है। और डिपेंडेंस इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट लॉज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रूल्स और चेंज अगर होता है रिसाइकलिंग नॉर्म्स में तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इम्पोज कर सकता है, लिमिट ऑपरेशन को लिमिट कर सकता है। और कमोडिटी प्राइसिंग और डिमांड साइकिल्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। कोई भी डाउनटर्न होता है तो गाइज रिसाइकल पेपर के लिए जो डिमांड है रिड्यूस हो सकता है। और स्मॉलर कंपनी और सेमी लिस्टेड फर्म होने के कारण एक्सटर्नल शॉक्स लग सकता है, जिससे आउटसाइड हो सकता है इम्पैक्ट, आउटसाइड इम्पैक्ट लग सकता है लार्जर डाइवर्सिफाइड फर्म्स के साथ कंपैरिजन में। पीयर कंपैरिजन वैसे कोई लिस्टेड पीयर्स तो नहीं है जो कि फोकस, जो कि प्योरली रिसाइकल पेपर, रिसाइकलेबल पेपर एक्सचेंज प्लस टेक्नोलॉजी इनेबल सोर्सिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन पर, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन हो। इसको प्योरली कोई फोकस कंपनी, लिस्टेड कंपनी नहीं है। एसएमई लार्ज फॉर्मेट के अंडर आईपीओ डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, और लार्ज रिसाइकल लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो ये निम्बल है, बहुत छोटी कंपनी है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन, और पॉसिबल है कि पॉसिबली क्लीनर है बैलेंस शीट में क्योंकि लो डेट होने के कारण, जो कि एडवांटेज है। लेकिन अगर स्केल और क्वालिटी को मेंटेन करता है तो बिजनेस मॉडल भी अगर देखिएगा तो कमोडिटी सोर्सिंग, B2B सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, टेक प्लेटफॉर्म, इन दोनों सभी का मतलब कि अगर हम बात करें इंटरसेक्शन में डिपेंड करता है, जो कि न्यू हाइब्रिड मॉडल हो जो कि सक्सेड कर सकता है अगर रिसाइकलिंग डिमांड, रेगुलेटरी टेलमेंट, सस्टेनेबिलिटी ग्रो करता है। तो इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो रिप्रेजेंट कर रहा है हाई रिस्क पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड एसएमई सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जो कि सक्सेस रिलाई करता है हेवली ग्लोबल सप्लाई और डिमांड पर, जो कि ग्लोबल मैक्रो कंडीशन, एग्जीक्यूशन ऑफ सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर, जिससे वोलेटिलिटी के समय दौरान जो है स्केल को एबिलिटी कर सकता है, स्केल में एबिलिटी हो सकता है। जीएमपी कंपनी का ₹6 का 6.8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा
अपने रिस्क पर जाइए। कि रिस्की आईपीओ का आप रिस्क नहीं चाहते तो कंसिडर कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।